अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आज यूँ तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि मिंग याव अब विंग के रूम में आ चुका था, जहाँ पर विंग लेटा हुआ था और वो चुपचाप सो रहा था। मिंग याव उसके करीब आते हुए टोटली उसके पास आ गया। वो उसके फेस के पास आ चुका था और उसे देख रहा था और वो एक अजीब सी स्माइल कर रहा था। वो हंस रहा था, पता नहीं क्यों, जैसे कि एक चीज़ को कुछ खाना मिल गया हो। काफ़ी दिन से वो इंसान भूखा हो और उसे खाना मिल गया हो। वो उस कदर से विंग को देख रहा है। विंग जो कि सो रहा था और सोते हुए अपने लिप्स को हिला रहा था और वो जैसे कि वो खाना खा रहा है सोते सोते। उसके बाद मिंग याओ ने कहा, विंग देखो मैं आ गया हूँ। उसने विंग को देखा, पूरा ही उसने विंग को देखा। पूरा विंग सीधा होकर लेटा हुआ था और विंग एक ओमेगा होने की वजह से उसका जो बॉडी है वो थोड़ा सा हॉट लग रहा है। और यहाँ पर मिंग याओ एक अल्फ़ा है। और इधर मिंग याओ ने अपने हाथ को निकाला और उसके बाद उसने विंग की गालों को अपने हाथ से टच किया। उसने कहा, वाह इसके गाल कितनी कितनी सॉफ्ट है। ये तो सिर्फ मेरा होना चाहिए ना, सिर्फ मेरा होना चाहिए। विंग ने कहा, फिर इधर मिंग याओ ने विंग के गालों को अपने हाथ से सहलाया। उसके दोनों गालों को अपने हाथ से सहलाया। विंग ने अपनी फेस को घुमाया इधर उधर, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। उसके बाद मिंग याओ ने अपनी फिंगर से विंग के नोज़ को, विंग के आईब्रोज़ को टच करने लगता है और विंग बार बार उसे अजीब लगता है और वो बार बार करता है नींद में और उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसके बाद मिंग याओ उसकी आँखों को टच करता है, उसके चिक्स को अपने फिंगर से टच करता है, उसकी फॉरहेड से लेकर उसके नोज़ से लेकर उसके लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को लाता है और उसके फिंगर को अब उसके लिप्स पर फिराते हुए कहा, ये सिर्फ मेरा है, ये जूसी लिप्स, ये सिर्फ मैं टेस्ट कर सकता हूँ और कोई नहीं विंग, ये सब कुछ मेरा है ना। ये बोलकर वो विंग के लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को रब करना स्टार्ट करता है। इससे विंग को और अजीब लगता है और उसकी जो आँख थी वो उसने घुमाते हुए बस अपने फेस को घुमा लिया। थोड़ी देर बाद मिंग याओ ने फिर से उसके फेस को अपनी तरफ टर्न किया और इस बार वो उसके लिप्स को देख रहा था और उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी दोनों हाथों से उसने विंग के फेस को पकड़ लिया और उसके फेस को थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाया और फिर वो अपने लिप्स को विंग के लिप्स की तरफ बढ़ाने लगता है, जैसे कि वो अभी विंग को किस करने वाला है। विंग जो कि था वो चुपचाप सो तो रहा था, लेकिन जो मिंग याओ का जो हाथ था वो विंग के गालों में होने के कारण वो अपनी फेस को घुमा नहीं पा रहा था। तो अचानक ये विंग की नींद टूट गई। जब विंग की नींद टूट गई तो उसे महसूस हुआ कि किसी की भारी सांस उसके नोज़ के ऊपर गिर रही है। क्या वांग जी आ चुका है? उसने अपनी आंखों को खोल दिया और तुरंत उसने अपने सामने वाले इंसान को देखा जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा है उसे किस करने के लिए। इधर विंग के होश उड़ गए जब उसने अपने सामने मिंग याओ को देखा। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? उसने मिंग याओ को धक्का दे दिया। विंग को समझ में नहीं आया कि सब कुछ क्या हो रहा था, क्योंकि विंग इस वक्त नींद में था और क्या ये सपना है या फिर मिंग याओ सचमुच उसके रूम में आया है। ये समझने में विंग को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये रियली मिंग याओ है, ये समझ गया विंग। और विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? वांग जी, वांग जी। फिर मिंग याओ ने कहा, विंग मैं तुमसे बात करने आया हूँ, यहाँ पर वांग जी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। विंग ने कहा, दूर रहो मुझसे। ये बोलकर विंग बेड से उठने के लिए जाता है। मिंग याओ ने उसके कमर को पकड़ लिया और उसे बेड की तरफ पुश किया और वो बेड के ऊपर गिर गया। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुरंत मिंग याओ उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को पकड़ के अपने हाथों से लॉक कर लिया। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मिंग याओ देखो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मिंग याओ ने कहा, क्या कर रहे हो? गलत कर रहा हो? तो तुम मेरे हो विंग, तुम भूल गए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ मिला था, मेरी वजह से तुम भूल गए विंग। मेरी वजह से ही तुम्हें वो नौकरी मिली थी, मेरी वजह से ही तुम्हें सब कुछ मिला और तुम मुझे छोड़कर लान वांग जी से शादी कर लिया। क्या तुम्हें नहीं लगता है विंग तुमने मेरे साथ गलत किया है? विंग जो कि था वो बहुत डरा हुआ था और वो मिंग याओ को घूर कर देख रहा था। उसे समझ में नहीं आया क्या मिंग याओ एक भूखा भेड़िया है जो कि उसे घूर रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ अजीब सी नशा उसे नज़र आ रही थी।
जैसे कि मिंग-याओ उसे अभी खा जाएगा इस वक्त। और विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग ने कहा, मैं मिंग-याओ, जो तुम कर रहे हो ना, ये गलत है। अभी अभी कभी जाओ यहाँ से, अभी अभी वांग जी आ जाएगा। देखो, मिंग-याओ ने कहा, अभी वांग जी नहीं आएगा विंग, इस वक्त हम दोनों अकेले हैं, हम दोनों बात कर सकते हैं विंग। तुम सिर्फ मेरे हो विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वांग जी तुमसे प्यार नहीं करता है विंग। विंग ने कहा, दूर रहो, दूर रहो। और विंग अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन मिंग-याओ उससे पावरफुल था, क्योंकि मिंग-याओ एक अल्फा है। और मिंग-याओ टाइटली विंग को पकड़ के रखा था और विंग छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। इधर मिंग-याओ उसे किस करने के लिए अपने फेस को उसकी तरफ बढ़ाता है। विंग ने कहा, नहीं। विंग अपने फेस को इधर उधर घुमा रहा था और मिंग-याओ बस उसे किस करने की कोशिश की जा रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। मिंग-याओ ने कहा, विंग। उसने विंग के हाथों को बहुत टाइटली प्रेस किया। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? देखो मिंग-याओ, तुम बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अब मिंग-याओ पूरा ही विंग के ऊपर आ चुका था और वो विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग हिलने की वजह से मिंग-याओ कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पा रहा था। मिंग-याओ अपने फेस को विंग के नेक के पास ले गया, क्योंकि विंग अपने फेस को घुमा रहा था और उसके नेक को स्मेल करते हुए कहा, विंग तुम सिर्फ मेरे हो। और वो विंग के नेक के पास अपनी नोज़ को रब करना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? मिंग-याओ, ये गलत है, तुम जो कर रहे हो ना वो गलत है। लान वांग जी तुम्हें मार डालेगा, छोड़ो मुझे, अभी मैं फ़िलहाल उसका हूँ, मैं उसका ओमेगा हूँ, मैं उसका ओमेगा हस्बैंड हूँ, प्लीज़ छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। मिंग-याओ, तुम बहुत घटिया हो, बचाओ, कोई है यहाँ पर। गगा, मॉम, डैड, अंकल, आंटी, क्या आप लोग हो? गगा, छोड़िए मुझे, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मिंग-याओ ने अपने फेस को उठा लिया। उसने कहा, चिल्लाओ विंग, चिल्लाओ चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। अभी रात का टाइम है, सब लोग सो रहे हैं, ऊपर से ये रूम साउंड प्रूफ है और तुम्हारी आवाज़ बाहर भी नहीं जाएगी। विंग ने कहा, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। गगा, 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 प्लीज़ हेल्प मी। देखो मिंग-याओ, छोड़ो मुझे, तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो बहुत, छोड़ो। वांग जी, तुम कहाँ हो अभी? और इधर उसने मतलब मिंग-याओ ने अपनी फेस को फिर से विंग के नेक के पास ले गया और फिर वो उसके नेक पर स्मेल करने लगता है। तुरंत दरवाज़ा ओपन होता है और कोई पर्सन अंदर आ गया। दरवाज़ा ओपन होने की साउंड सुनकर मिंग-याओ रुक गया और विंग की आंखों में आंसू थे। विंग ने दरवाजे की तरफ देखा और मिंग-याओ भी अपने सिर को धीरे धीरे करके उठाता है और फिर वो टर्न किया। जब उसने टर्न किया तब उसने देखा कि वहाँ पर लान वांग जी खड़ा है और लान वांग जी उन दोनों को ही बहुत गुस्से में देख रहा है। जब मिंग-याओ ने लान वांग जी को देखा अपने सामने तो उसके होश उड़ गए। अब वो क्या एक्सप्लेन करेगा, अब क्या वो लान वांग जी को बोलेगा? लान वांग जी ने अब विंग को और मिंग-याओ को इस हालत में देख लिया है। अब शायद विंग के मन में एक ही क्वेश्चन चल रहा है, बस ये नहीं होना था, अब ये मुझे और गलत समझेगा। और इधर लान वांग जी सीधा मिंग-याओ के पास आ गया। मिंग-याओ के कुछ कहने से पहले ही लान वांग जी ने उसकी दोनों कॉलर को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए उठा लिया। विंग ने अपने आंसू को पोंछा और वो भी नीचे आ गया और वांग जी मिंग-याओ की मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिसके कारण मिंग-याओ नीचे गिर गया। मिंग-याओ को कुछ कहने से पहले ही वांग जी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। मिंग-याओ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो वांग जी, वो दरअसल मैं ना। तभी वांग जी ने कहा, कमीने कुत्ते। उसके बाद उसने उसकी कॉलर को टाइटली पकड़ते हुए उसे उठा लिया और उसे इतनी ज़ोर से पंच मारा कि उसका नाक टूट गया और उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगी और उसे बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। इधर मिंग-याओ को पीटते पीटते वांग जी ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तू मेरे भाई को धोखा दे रहा है और तू दिखा रहा है कि तू उससे प्यार करता है। तुझे शर्म नहीं आती है कि तेरा हस्बैंड, जो कि है मेरा भाई, वो प्रेग्नेंट है और तू उसे धोखा दे रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आज मैं तुझे मार डालूंगा। ये बोलकर वो मिंग-याओ को बहुत पीटता है, बहुत बुरी तरीके से। मिंग-याओ बार बार बोल रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुमने गलत देख लिया, वो दरअसल बात ऐसी की। लेकिन वांग जी कहाँ सुनेगा, वांग जी सुन ही नहीं रहा था। लास्ट वांग जी ने उसे एक किक मारा और वो जाकर कांच के टेबल में गिरा और कांच का टेबल पूरा ही टूट गया। आवाज़ तो बहुत हो रही थी, लेकिन वांग जी का रूम साउंड प्रूफ था और वहाँ से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। इधर वांग जी ने उसकी कॉलर को पकड़ते हुए खींचा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुझे मैं नहीं माफ़ करूँगा, कभी नहीं। तू मेरी भाई का लायक है ही नहीं। तुझे पता है
तेरा ये असली चेहरा मेरे सामने आ गया है और मैं जानता हूँ कि तू क्या कर रहा है, समझे। मिंग ने कहा कि क्या मतलब है। वांगजी ने कहा, मैंने इसलिए गगा से कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है कि वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और ऊपर से वो तेरे बेबी से प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं तुझे एक चांस दे रहा हूँ। सब कुछ भूल कर मेरे गगा के साथ खुशी खुशी रह ले, नहीं तो अपनी मौत को कबूल कर ले। लान वांगजी हवा में बातें नहीं करता है और जो बोलता है वो कर कर दिखाता है, इसीलिए बोल रहा हूँ अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो पहले मेरा गगा, उसके बाद उसने विंग को देखते हुए कहा दूसरा कोई और अगर तुझे कोई और बोल रहा है तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। अगर मेरा गगा प्रेग्नेंट नहीं होता ना तो मैं उसी टाइम तुझे इस घर से भगा देता। बस गगा के लिए मुझे फ़िक्र हो रही है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। बट याद रखना लान वांगजी तेरे ऊपर नज़र रखे रखा है, इसीलिए अगर तू कुछ भी करेगा सबसे पहले मेरे पास खबर आएगी, अंडरस्टैंड। मिंग याओ के पसीने छूट रहे थे। उसका नेक जो कि था वो वांगजी के कब्जे में था और वांगजी ने उसकी नेक को टाइटली पकड़ के रखा था, जैसे कि वो अभी उसकी नेक को दबाकर उसे मार डालेगा। और वांगजी बहुत गुस्से में था, उसने मिंग याओ को छोड़ दिया। मिंग याओ खांसने लगा। मिंग याओ वहाँ से उठ गया और वहाँ से भाग गया। सीन कट होती है। अब विंग को वांगजी घूर कर देख रहा था। विंग ने कहा वो ना मिंग याओ ना अचानक ही वो मैं तभी वांगजी ने विंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारा। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? छी, तुम कितनी घिनौने हो। विंग ने कहा नहीं लानजान। वो लान वांगजी ने कहा क्या वो तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे थे, छी मुझे तो शर्म आ रही है। तुम्हें यहाँ पर भी सब कुछ करना है विंग? विंग ने कहा कि क्या मतलब है? वांगजी ने कहा क्या मतलब है? विंग भोले मत बनो, जो कुछ भी अभी हो रहा था मेरी आंखों के सामने मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। विंग ने कहा तुमने जो देखा है वो अलग है और जो तभी वांगजी ने कहा जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो और मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। छी विंग, तुम्हें ज़रा से भी दया नहीं आती है? मेरा गगा जो तुमसे इतना प्यार करते हैं, जो तुम्हारे लिए फ़िक्र करते हैं, तुम उनके घर तोड़ रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके टमी में एक छोटा सा बेबी है जो दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा असली चेहरा जब उनके सामने आएगा तब वो तुमसे नफरत नहीं करेंगे? विंग बस वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी ने कहा सुनो मेरी बात, कान खोलकर सुन लो, मिंग याओ से दूर रहो और हाँ, हमारी शादी हो गई है, इसीलिए अब से मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा और अगर तुम नहीं करोगे तो समझ लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ, समझे। भूल मत कि मैं एक माफिया हूँ और अपनी गगा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, समझे। विंग वांगजी को हाँ करके देख रहा था। वांगजी ने कहा हमारी शादी हो गई है, पूरी दुनिया जानेगी कि तुम मेरी ओमेगा हस्बैंड हो और पूरी दुनिया के सामने तुम मेरी ओमेगा हस्बैंड रहोगे, लेकिन इस घर के अंदर हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, समझे। ये सुनकर विंग दंग रह गया। उसने वांगजी को देखा घूर कर। अब तक उसे जो लग रहा था वो पूरा ही उल्टा है। वांगजी ने कहा और हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मिंग याओ से दूर रहो। बात करने की तो दूर की बात, उसके सामने भी मत जाना, समझे। विंग ने कहा सर मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। वांगजी ने कहा बस चुप रहो, पहले मेरी बात सुनो। विंग, तुम्हें नहीं लगता कि मिंग याओ एक शादीशुदा इंसान है? छी विंग, तुम्हारा टेस्ट कितना गंदा है। एक शादीशुदा इंसान, ऊपर से तुम्हें पता है कि गगा प्रेग्नेंट है उसके बेबी से, और फिर भी तुम उनके घर तोड़ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि शादीशुदा इंसान की ज़िंदगी तुम बिगाड़ रहे हो? विंग ने कहा जो आपने देखा वो दरअसल, तभी वांगजी ने कहा जो मैंने देखा अपनी आंखों से देखा और जो मैं समझा अपने दिमाग से समझा, इसीलिए ये सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है विभूषण। फिर वांगजी ने बेड से एक पिलो को लिया और फिर उसे फ्लोर में फेंक दिया। विंग ने उसको देखा, उसके बाद उसने वांगजी को देखा। विंग ने कहा लेकिन अगर आप अभी नहीं सुनोगे तो फिर? वांगजी ने कहा देखो
मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहस करना नहीं चाहता हूँ, टाइम पर बात करना नहीं चाहता हूँ, मुझे आराम करना है। गॉट इट। और हाँ, एक बात सुन लो, तुम देखो, मुझे बेड पर सोने की आदत है और मैं बेड को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसीलिए तुम फ्लोर पर सो सकते हो, मुझे तुम पे उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, समझे। ये बोलकर उसने अपनी ब्लैंकेट को भी विंग की तरफ फेंक दिया और विंग बस हाँ करके वांग जी को देख रहा था। उसके बाद वांग जी बेड के ऊपर आ गया और दूसरा एक ब्लैंकेट को लेकर ओढ़ लिया और फिर सो गया। उसने कहा, और हाँ, लाइट्स को ऑफ़ कर देना, समझे, और हाँ, गुड नाइट। उसके बाद वांग जी चुपचाप सो गया। विंग खड़ा खड़ा होकर उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, मैंने कहा लाइट्स को ऑफ़ कर दो, उसके बाद सो जाओ, क्योंकि लाइट्स ऑन हो गए तो मुझे नींद नहीं आएगी। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग ने ब्लैंकेट को समेटा और फिर तकिए को। उसके बाद वो काउच पर चला गया और फिर उसने उसको बंद कर दिया, लाइट को बंद कर दिया। उसके बाद वो काउच पर लेट गया। उसने वांग जी को एक और बार देखा, लेकिन वांग जी अपनी आंखें बंद करके दूसरी तरफ घूमकर सो रहा था। विंग ने अपनी आंसुओं को पोंछा और उसके बाद वो भी वहाँ पर लेट गया, लेकिन विंग को नींद नहीं आ रही थी। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे। ये सब कुछ होने के बाद और ऊपर से लान वांग जी ने फिर से उन दोनों को गलत समझ लिया और ये सब कुछ मिंग याओ की वजह से हो रहा है और विंग को मिंग याओ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। सीन कट होती है, ऐसे ही रात बीत जाती है। अब विंग बाथरूम में था और वो फ्रेश होकर बाहर आकर अपनी ड्रेस ठीक करके मिरर के सामने अपने बालों को सुखा रहा था, ड्राई कर रहा था। वांग जी अभी अभी उठा और उसने विंग को देखा। विंग की बाल थोड़े से लंबे थे और उसने अपने सिर पर पॉनीटेल कर लिया और उसके बाद वो अपनी भीगी टॉवल को बैल्कनी में जाकर सुखाने के लिए रख दिया। उसके बाद वो बाहर आ गया और विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी अभी अभी उठकर खड़ा हो गया था और वो विंग के काउच पर जो पिलो था उसे लाता है और वो ब्लैंकेट को भी लाता है। उस ब्लैंकेट को नीचे फेंक देता है और दूसरे ब्लैंकेट को साइड में रखता है और बेडशीट को इधर उधर घुमाता है और जो जो गुलाब के पंखुड़ियाँ थे वो सब कुछ ठीक करता है। फिर उसने दोनों पिलो को साइड में रखा, मतलब एक साथ में रखा, साइड में नहीं, एक साथ में रखा। और उसके बाद उसने कुछ बेड के ऊपर से जो गुलाब के फूल लगे हुए थे वो सब कुछ उठा लिया और उठाकर इधर उधर फेंक दिया और बेड के ऊपर भी फेंका। विंग को समझ में नहीं आ रहा कि वांग जैसे क्यों कर रहा है। ऊपर से उसने ब्लैंकेट को भी इधर उधर घुमा दिया। थोड़ी देर बाद डोर पर नॉक होती है। डोर पर नॉक होते ही विंग चला गया दरवाजे पर और दरवाजे को ओपन करता है। तुरंत जेबुचुन अंदर आता है। जेबुचुन ने कहा, गुड मॉर्निंग विंग। गुड मॉर्निंग वांग जी। और फिर वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग गगा, और उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग। जेबुचुन ने कहा, तुम रेडी हो गई? विंग ने कहा, हाँ, मैं रेडी हो गया हूँ। उसके बाद जेबुचुन ने बेड को देखा और बेड को देखते हुए उसने एक स्माइल किया और फिर उसने विंग को देखा। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और फिर जेबुचुन ने कहा, वैसे रात में तुम कब वापस आए थे वांग जी? वांग जी ने कहा, आधे घंटे बाद ही आ चुका था। ये सुनकर जेबुचुन ने कहा, अच्छा, और विंग तुम कब तक जागे थे? विंग ने कहा, मुझे याद नहीं। फिर जेबुचुन ने कहा, हाँ, फर्स्ट नाइट में ऐसा ही होता है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। ये बोलकर वो चला गया और उसने देखा कि जेबुचुन बार बार बेड को देख रहा था और वो हंस रहा था। अब विंग को समझ में आ गया कि वांग जी ने बेड को ऐसा क्यों किया। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? विंग ने कहा, नहीं, कुछ नहीं। वांग जी बाथरूम में चला गया और जाते हुए बोल गया, बेड को ठीक करो अच्छे से, समझे? विंग ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद वांग जी बाथरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। जब वो बाहर आया तब उसने देखा कि विंग बेड पर जो कि सब कुछ था सब कुछ ठीक कर चुका है और बेड बिल्कुल क्लियर है। और वांग जी ने अपना शर्ट पहनना स्टार्ट किया और विंग वहाँ पर नहीं था, विंग नीचे था। जब वांग जी नीचे आता है तब उसने देखा कि जेबुचुन अपनी मॉम से बात कर रहा था। उसने कहा, पता नहीं मॉम, सुबह से गायब है। जब मेरी आँख खुली तब वो वहाँ पर नहीं था। मैडम लान ने कहा, दामाद जी सुबह सुबह कहाँ जाएंगे, वो भी इतनी सुबह सुबह, कोई जाता है कहाँ? ये सुनकर जेबुचुन ने कहा, मुझे नहीं पता, फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन उनका कॉल लग ही नहीं रहा है। ऊपर से ऑफिस में तो छुट्टी है ना 2 दिन का, क्योंकि आचिंग और लानचिंग की शादी थी, इसीलिए अब पता नहीं वो कहाँ चले गए, ऑफिस तो नहीं जा सकते हैं। वांग जी नीचे आ गया था। सीन कट होती है। हमें एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान के सामने नोज़ पर बैंडेज लगाए हुए मेंग याओ बैठा हुआ था। उसने कहा, ओ अच्छा, तो तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सच है, लेकिन इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। ये सुनकर मेंग याओ ने कहा, क्या?
जो इंसान उसके सामने बैठा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि बेन रोहान था। बेन रोहान ने कहा, हाँ, लान वांग जी ने शादी कर लिया है। तुमने कहा कि वो उससे प्यार करता है, और दूसरी बात कल रात जो हुई उससे ये पता चलता है कि वो तुम्हारी सच्चाई को जान चुका है। कहीं वो ये तो नहीं जानता है ना कि तुम उसे धोखा देकर मेरे लिए काम कर रहे हो? फिर मिंग्याओ ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जानता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी काका के बारे में बोल रहा था और कुछ तो नहीं बोला। वैन रोहान ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए एक काम है। मिंग्याओ ने कहा, कौन सा काम? वैन रोहान ने कहा, वो फाइल, वो ऑरेंज कलर की फाइल जो कि वांग जी की लॉकर के अंदर है, मुझे वो चाहिए। ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा, क्या आप पागल हो? अगर मैं वहाँ से निकालूंगा तो वो मुझे ही समझेगा, क्योंकि घर के बाहर से इंसान तो मैं ही हूँ ना। फिर वैन रोहान ने कहा, तुम समझे नहीं मेरी पूरी बात। मिंग्याओ ने कहा, बताइए अच्छे से। फिर वैन रोहान ने कहा, देखो मिंग्याओ, मेरी बात सुनो, बाहर के इंसान कोई और भी है उस घर में। ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा, क्या? मिंग्याओ थोड़ी देर सोचता है, उसने कहा, विंग? लेकिन कैसे? ये पॉसिबल नहीं है, विंग मेरा हेल्प नहीं करेगा। वैन रोहान ने उसे मारते हुए कहा, हे, मैंने कब कहा कि विंग की हेल्प लो? चोरी तुम करोगे और इल्ज़ाम आएगा विंग के ऊपर। ये सुनकर वैन रोहान की बात सुनकर मिंग्याओ ने कहा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? लानवांग जी विंग को क्या समझेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर वैन रोहान ने मिंग्याओ को अपना प्लान बोला, और ये सुनकर मिंग्याओ हंसते हुए कहा, वाह, सही कहा आपने, ऐसे तो काम हम कर सकते हैं, है ना? ये बोलकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।